अभी मैं आया हूँ, ये गोरा कब्रिस्तान कहते हैं इसको। ये कीटगंज सेमेट्री के नाम से जाना जाता है और ये कीटगंज के बिल्कुल क्रॉसिंग पे, बैराना कीटगंज के क्रॉसिंग पे ये बसा हुआ है। ये बहुत पुराना सेमेट्री है। अब तो यहाँ पे कोई कब्र बनाई भी नहीं जाती है, किसी के मरने पे यहाँ दफन नहीं किया जाता है। ये यूरोपियन सेमेट्री है, ब्रिटिश सेमेट्री है, इसीलिए इसका नाम गोरा कब्रिस्तान है। तो यहाँ पे आके वीडियो बनाने का मेरा बहुत दिनों से मन था, पर कभी हो नहीं पाता था क्योंकि दिन के समय आना पॉसिबल होता नहीं है और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इतना ज़्यादा यहाँ पे धूप होता है। तो आज का दिन मुझे अच्छा लगा कि आके यहाँ पे मैं, यहाँ भी जाड़ा भी है और अच्छे से मैं वीडियो यहाँ पे बना सकूँगा, तो इस वजह से मैं यहाँ आके वीडियो बना रहा हूँ। तो ये एक बीच में पाथवे बना हुआ है और इसके दोनों तरफ कब्रें हैं। कुछ कब्रों को मैं पास से दिखाऊंगा। ये कब्रिस्तान रिवोल्ट ऑफ 1857 के रेबेलियन में जितने यूरोपियन सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स मारे गए थे, उनकी कब्रें ज़्यादा यहाँ पे है और इसलिए सारे ही लोग, जिसको कहते हैं दे ऑल डाइड यंग, कम उम्र में ही इन लोग की मौत हो गई थी लड़ाई लड़ते लड़ते। और कुछ वर्ल्ड वॉर 1 के समय भी जो लोग मारे गए थे, ये यहाँ पे इंडियंस की कब्र नहीं है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स की ही कब्र है। तो जो लोग ब्रिटिश सोल्जर्स यहाँ पे मारे गए थे वर्ल्ड वॉर 1 के समय, उनकी भी कब्रें हैं। और ऐसा मैंने सुना है कि 1711 का यहाँ पे कोई कब्र है जो सबसे पहले जो कब्र यहाँ पे डाला गया था, सबसे पहले जो जिसको दफन किया गया था, तो दिस इज़ एज ओल्ड एज 1711। तो और यहाँ पे ये भी मैंने सुना है कि करीब छोटे बड़े ऊंचे नीचे ये जैसे ऊंचा है और ये सबसे ऊंचा है, ये मेरे ख्याल से यहाँ सबसे ऊंचा वाला है। और यहाँ पे करीब 1000 कब्रें हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं। अब तो कुछ तो टूट गई होंगी, कुछ के ऊपर के जो स्टोन वर्क है, ब्रिक वर्क है, ये टूट गया होगा, बट कुछ बहुत खूबसूरती से बना हुआ है, अभी भी है। तो उसको मैं चाह रहा था कि वीडियो बनाना, तो आज मौका मिल ही गया, तो आज मैं आ गया यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। तो मैं घूम घूम के एक सारे तो नहीं, बहुत सारी कब्रें हैं यहाँ पे। जैसा मैंने कहा, छोटे बड़े मिला के करीब 1000 कब्रें हैं। 1000 कब्रों में सारे अभी होंगे भी नहीं, कुछ तो ख़राब हो गए होंगे, कुछ तो ढह गए होंगे, कुछ के स्ट्रक्चर्स अब नहीं मिलेंगे। तो फिर भी जितना हो सके, जो मुझे खूबसूरत लगता है, मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ, मुझे कई कब्रें बहुत खूबसूरत लगती हैं, तो मैं इसको दिखाऊंगा घूम घूम के। और कई जगह जो लिखा हुआ है वो भी मैं पढ़ के या मैं वीडियो में दिखा दूंगा कि कौन मरा है, किसकी कब्र है या किस एज में मरा है। यूजुअली यही सब इन्फॉर्मेशन ये कब्रों में रहता है। एक चीज़ और बता दूं, ये जो कब्रें हैं, ख़ास तौर से इस स्ट्रक्चर के जो कब्रें हैं, ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ 2 स्ट्रक्चर, या ये भी है, ये थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर है, इसको ओबेलिस्क कहते हैं। और ये ओबेलिस्क ये इंग्लिश में है, पर ये इंग्लिश ओरिजिन नहीं है इस वर्ड का, इसका शायद लैटिन ओरिजिन है। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ इसके ओरिजिन के बारे में, बट ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड्स लैटिन या ग्रीक से ही आए हैं। ये एक कब्र है जो मुझे बहुत सुंदर लगता है। इधर कुछ कब्रें हैं। ये पूरा, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बीच में पाथवे है और ये पूरा चारों तरफ कब्रें ही कब्रें हैं। ये 2 स्ट्रक्चर्स एक साथ दिख रही हैं, इसका मतलब यह है कि एक ही फैमिली के 2 लोग एक साथ मरे होंगे और ये बनाया गया होगा, जहाँ तक अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे इधर ये है, ये 2 कब्रें ज़रूर हैं, पर एक थोड़ा बड़ा एक थोड़ा छोटा है। तो ये हो सकता है एक फैमिली में बाप बेटे होंगे या फिर कोई बड़ा आदमी और कोई कम उम्र का आदमी एक ही फैमिली के होंगे, जो लगभग एक ही स्ट्रक्चर का बना हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये पढ़ने में तो नहीं आ रहा होगा, इन मेमोरी ऑफ जेम्स गिडन्स ऑफ द
बोर्ड्स ऑफिस, born 3rd February 1820, died 13th October 1873, leaving a widow and 7 children to bemoan his irreparable loss. They will be done, O Lord. Thy will be done, O Lord. तो हर कब्र पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता था। ये एक कब्र है, इधर कुछ कब्रें हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये जो लोग दिख रहे हैं घूमते फिरते, ये कब्रिस्तान में भूत नहीं है। ये यहाँ पे माली और बाकी जो लोग मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं, ये वो हैं। तो कोई ये ना समझे कि ये कब्रिस्तान में घूमते हुए भूत है। भूत वूत कुछ नहीं होता है। कहीं का भी कब्रिस्तान उस जगह के हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा बताता है। उस जगह में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उस शहर पे क्या बीती थी, क्या क्या हिस्ट्री हुआ है उस शहर में। ज़्यादातर ये जो लिखा हुआ है, ये संगमरमर पे लिखा हुआ रहता है। ये एक संगमरमर का पीस अभी भी यहाँ पे दिख रहा है। तो होता क्या है कि ये संगमरमर ज़्यादातर कोशिश यही रहती है लोगों की कि इटालियन मार्बल हो, और ये इटालियन मार्बल थोड़ा सा महंगा आता है, इसलिए इसको चोरी करके खोल के ले जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये मोस्ट ऑफ द केसेस ये संगमरमर अब उखड़े हुए हैं। ये जो सारे जो जगह दिख रहे हैं, जैसे ये गैप दिख रहा है, यहाँ पे भी संगमरमर रहा होगा, इसको उखाड़ के ले गए हैं। ये मार्केट में बेचने से अच्छा पैसा मिल जाता है। ये यहाँ पे रहा होगा, पर वो भी उखाड़ के ले गए हैं। अब इधर के पाथवे से ये मेन रोड सामने दिख रहा है। इधर के पाथवे से थोड़ा अब अंदर जाऊंगा, थोड़ा और इधर के कुछ स्ट्रक्चर्स दिखा देता हूँ। मैं सोच रहा था, मैं आज माइक नहीं लाया हूँ, तो मैं सोच रहा था कि इसको वॉइस ओवर करूँ, कि इसको सामने सामने बोल के मैं वीडियो को बनाऊँ। तो फिर मैंने कहा कि चलो अभी बोल के वीडियो को बना लेता हूँ। वॉइस ओवर करना होगा तो बाद में कर दूँगा, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे मैंने बोला इसी को रखूँगा, वॉइस ओवर नहीं करूँगा। लाइव रिकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और यहाँ पे लिखा है लेफ्टिनेंट कर्नल हेनरी फैरेंट। ही वॉज बॉर्न 16 जुलाई 1813 एंड डाइड 24 जनवरी 1854 एट इलाहाबाद इन कमांड ऑफ हिज मैजेस्टीज 81st रेजिमेंट। HM लिखा हुआ है, HM और छोटा सा S, तो HM का मतलब होता है हिज मैजेस्टी, जो ब्रिटिश किंग के लिए लिखा जाता था। 81st रेजिमेंट ऑफ हिज मैजेस्टी, फॉर सो ही गिवेथ हिज बिलवेड स्लीप, साम्स 127 वर्स 3। तो ये बाइबल का एक चैप्टर है साम्स, PSALM होता है इसका स्पेलिंग। तो उसका साम्स 127 और वर्स 3 में ये लिखा हुआ है बाइबल में, फॉर सो ही गिवेथ हिज बिलवेड स्लीप। मतलब कहने का मतलब है कि जो मर गया है उसको भगवान, उसको ईश्वर अपनी नींद, उसको अपनी नींद से उसको सुला देता है। भगवान अपनी तरफ से नींद दे के उसको सुला देता है, मतलब वो शांति से सोएगा मरने के बाद, क्योंकि भगवान ने उसको ये नींद दिया है। ये सारे स्ट्रक्चर्स मुझे तो 1000 से ज़्यादा ही लग रहा है, और मैं अभी कह रहा था कि शायद सारे देखने को ना मिले, कुछ ढह गए हों, पर मुझे तो सारे ही लगते हैं कि यहाँ है। इतने छोटे बड़े, इतने अलग अलग स्ट्रक्चर्स की कब्रें हैं।
तो अभी तो मैं अंदर से जा रहा हूँ और उसके बाद लौटूंगा पाथवे के थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड भी चला जाऊंगा, वहाँ भी दिखाने के लिए। यहाँ जूते सुखाए हुए हैं कब्रों के ऊपर। मरने वालों को पता भी नहीं कि हमारी कब्र पे जूते सूख रहे हैं। ये है रॉबर्ट वॉलर सीनियर। अब सीनियर इनका नाम का एक हिस्सा था, पता नहीं। टू द, हाँ था ही, क्योंकि एक ही लाइन में लिखा हुआ है, टू द मेमोरी ऑफ रॉबर्ट वॉलर सीनियर हु डिपार्टेड दिस लाइफ ऑन द, उसके बाद मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ये है हेनरी विलियम क्विकेट, सिविल इंजीनियर, ईस्ट इंडिया रेलवे, born 22 December 1835, died 14 June 1860, एजेड 24 years। और देखने वाली बात है कि जैसे मैं अभी कह रहा था कि ज़्यादातर ये कब्रें, ज़्यादातर लोग दे हैड डाइड यंग। उसके कई कारण है। एक तो वॉर में मारे जाते थे। अब जैसे ये है कंडक्टर थॉमस स्टीव ऑफ द ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट, इलाहाबाद। तो ज़्यादातर ये लोग, ये है चार्ल्स हेनरी, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, गिलमोर, हाँ चार्ल्स हेनरी गिलमोर। और ये वाला कब्र है जॉर्ज पेरी, सिविल इंजीनियर, ईस्ट इंडिया रेलवे, बॉर्न मार्च 1822, डाइड 24 मार्च 1860, एजेड 38 ईयर्स। तो जो मैं कह रहा था कि ये सारे कब्रें, ज़्यादातर कब्रें ये यंग लोगों की है, क्योंकि यंग लोग ही इंडिया आते थे। ओल्ड लोग तो इंडिया आएंगे नहीं नौकरी लेके, यंग लोग ही आते थे। और ज़्यादातर ये यंग एज में ही मर जाते थे, बिफोर दे वेंट बैक टू देयर कंट्री ये मर जाते थे। ये है C.W. क्विन, डाइड 21 अगस्त 1860, इरेक्टेड बाय हिज ब्रदर। तो ये कब्र ये क्विन साहब के भाई ने इसको बनाया था। तो ये यंग मरते थे क्योंकि इंडिया का जो आबो हवा था, इंडिया का जो क्लाइमेट था, ये इनको सूट नहीं करता था मोस्टली। और उस समय एसी और कूलर और ये सब होता नहीं था। तो नेचुरली उतनी ठंडी देश से, इंग्लैंड से आके या यूरोप से कहीं से आके ये यहाँ की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसके अलावा यहाँ पे मच्छर काटने से, मलेरिया होने से कई लोग मर जाते थे। तो ये सब चीज़ बहुत होता था, इसलिए मोस्ट ऑफ देम डाइड यंग। ये मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये लाइन मैंने हिस्ट्री में पढ़ी है। तो ये लाइन मुझे याद है, विलियम रिचर्ड फोर्ड हु डिपार्टेड दिस लाइफ एट इलाहाबाद ऑन द 27th of February 1861, एजेड 49 ईयर्स। तो ये थोड़ी बड़ी उम्र है 49, पर 49 भी ऐसी कोई ख़ास उम्र नहीं है मरने की, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक बड़ा कारण था कि ये लोग इंडिया आते थे एंड मैनी ऑफ देम डिड नॉट रिटर्न, अपने देश वापस नहीं जा पाते थे। ये किसी न किसी कारण से, ये कुत्ते का रूह नहीं है, कुत्ते का भूत नहीं है, कुत्ता जीता जागता है। तो ये मर जाते थे यहाँ पे ड्यू टू वेरियस रीजंस, गर्मी से और धूल से। इनको यहाँ की आबोहवा सूट नहीं करती थी, तो इस वजह से ही बहुत लोग यहाँ पे मर जाते थे। बीमारी से, कॉलेरा से मरते थे, पानी का जो प्रदूषण होता है, पानी के पोल्यूशन की वजह से वो मर जाते थे। तो उनको आदत नहीं होती थी यहाँ की आबोहवा की, इसलिए मोस्ट ऑफ देम दे डाइड यंग। इधर और दिखा दे रहा हूँ मैं। पूरा तो एक एक ग्रेव दिखाना बहुत मुश्किल है। ये इस ग्रेव पे ऊपर यहाँ पे ही लिखा हुआ है, पर क्या लिखा है पढ़ना बहुत मुश्किल है। थोड़ा बहुत पढ़ने में आ रहा है, पर मैं इतना मेहनत नहीं कर रहा हूँ पढ़ने का। अलग अलग ग्रेव अलग अलग स्ट्रक्चर का है, अलग अलग जगह पे ये लिखा हुआ है। जेम्स हैरिसन, BUC लेफ्टिनेंट एंड क्या मास्टर रॉयल आर्टिलरी हु डाइड एट इलाहाबाद ऑन द 4 November 1871, एजेड 48 ईयर्स। ये भी वही 48 ईयर्स पे ही मर गए। और यहाँ हो सकता है ये जो खाली जगह थोड़ा सा दिख रहा, हो सकता है कोई कब्र रहा हो, पर वो स्ट्रक्चर ढह गया है, वो आज देख नहीं सकते। सर्जेंट जॉर्ज बैरो, कमिश्नरेट डिपार्टमेंट हु डाइड एट इलाहाबाद ऑन द
8th day of January 1869, aged 29 years and 11 days. 29 years में ही ये मर गए. ये 41 years में मरे. जॉन मैथ्यू हेज. तो मैं कई बार सोचता हूँ 1711 वाला कब्र जो पहला कब्र था वो उसका स्ट्रक्चर अब होना पॉसिबल नहीं है. इतने सालों में उसका स्ट्रक्चर ढह ही गया होगा, पर वो अगर होता तो देखना बहुत अच्छा लगता. वो ये एज 21 ईयर्स. ये तो अभी तक जितने मैंने देखे शायद यंगेस्ट है. ये जो ओबिट लिखा है ओबिचुअरी है. जेम्स फिलिप बेगेनल इन मेमोरियम. बिलीव इन मी एंड यू शैल बी सेव्ड. तो ये भी बाइबल का ही कोई कोट है कि मुझ पे विश्वास करो तो तुम्हें बचाया जाएगा, तुम बचा लिए जाओगे, उद्धार किए जाओगे. तो इलाहाबाद में हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का ये इतना बढ़िया जगह है कि जिसको भी थोड़ा भी इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, यूरोपियन हिस्ट्री में, ब्रिटिश हिस्ट्री में या किसी भी तरह की हिस्ट्री में, तो वो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे देख सकता है घूम के. पर हाँ, गर्मी में आने के लिए नहीं है. मैं तो आ सकता हूँ, मैं घूम सकता हूँ गर्मी में भी, पर हाँ बहुत से लोग गर्मी में आना पसंद नहीं करेंगे. अब ये भी लिखा तो बहुत कुछ है पर पढ़ना बहुत मुश्किल है. ये स्ट्रक्चर मैं दिखा दे रहा हूँ. और अब बस पाथवे को लेके फिर मैं अब वापस जाऊँगा. डाइड 7 जुलाई 1872. मेरे पैदा होने के 100 साल पहले. ये लगभग मैं एंड तक आ गया. इधर आप देख सकते हैं एंड है ये. और ये अब ये जो पाथवे है इसके इस छोर पे मैं आ गया. मैं अभी उस छोर पे था. और अब मैं इस छोर में आ गया. अब यहाँ से चल के निकलते हैं. तो इस ग्रेवयार्ड का गेट सेंटर पे नहीं है, गेट एक साइड पे है. ये ग्रेव बड़ा अच्छा लग रहा है. ये थोड़ा मछली के स्केल्स जैसे होते हैं वैसा बना हुआ है. गेट इसका सेंटर पे नहीं है जो मैं बता रहा था. इस साइड ज़्यादा है. गेट से जब आप एंटर करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड ज़्यादा है और राइट हैंड साइड कम है. सारी कब्रों को डिटेल में दिखाना, सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल में दिखाना बहुत मुश्किल है और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा. तो इसीलिए जो बहुत खूबसूरत हैं वो मैं दिखा रहा हूँ. जैसे ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है. इधर तो सब ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स ही हैं. जो स्पेशल बने हैं मैं वो ख़ास तौर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. अब यहाँ एक आ रहा है, थोड़ा स्पेशल स्ट्रक्चर है. ये भी मैं आता हूँ तो इसको ज़रूर देखता हूँ. और इसका ऊपर का क्रॉस थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक गया है. ये शायद वीडियो में समझ में आ रहा है. ये है सेक्रेड टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड एंड रिग्रेटेड वाइफ एंजेला मेरी फ्रेजन Lorenzo, who died in Allahabad on 5th November 1864. अब ये वाला स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा इलेबोरेट है. इसमें एक सेंट्रल स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये क्रॉस है और ये साइड में ये चारों तरफ ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं. अच्छा, ये एक पूरी फैमिली की ही कब्र है. पूरी फैमिली के लिए ये बनाया गया है क्योंकि इसमें और लिखा है सेक्रेड टू द मेमोरी ऑफ माई डियर लिटिल एंड ब्लेसड सन
ऑक्टेवियस फ्रेजन, हाँ फ्रेजनी, हाँ तो ये वो भी फ्रेजन थी। जो वाइफ का नाम मैंने पढ़ा ये है मैरियस या मॉरियस फ्रेजनी, हु डाइड इन इलाहाबाद। ये भी है ऑक्टेवियस फ्रेजनी। ये है कॉन्स्टेंस मैरी फ्रेजनी, हु डाइड एट लेगहॉर्न इन 1858 एजेड 5 years। अरे बाप रे। ये है एजेड 16 months। अरे बाप रे। हु डाइड इन 1852 एजेड 16 months। ये ऑक्टेवियस फ्रेजनी सन। अरे बाप रे, बड़ा ट्रैजिक। अच्छा ये तो पीछे का हिस्सा है। तो ये मैं जो देख पा रहा हूँ करीब बीच में वाइफ है और ये बच्चे हैं, फॉन्ड डॉटर, वो लिखा माय डियर लिटिल एंड ब्लेसेड सन। एंजेला मेरी फ्रेजन हु डाइड इलाहाबाद, हु डाइड इन इलाहाबाद। माय डार्लिंग एंड नेवर टू बी फॉरगॉटन डॉटर। तो एंजेला मेरी फ्रेजन डॉटर का भी नाम था और एंजेला मेरी फ्रेजन वाइफ का भी नाम था। बॉर्न इन लॉरेंजेटी। अच्छा, वाइफ और बेटी का नाम एक ही रखा था। 1867, 1858, 1852, ये लगभग सब उसी समय सबका डेथ हुआ था। तो ये फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये भूत, हाँ वीडियो बना रहा हूँ भाई। भाई भूत तो नहीं हो? हाँ? भूत तो नहीं हो? हाँ पक्का? पक्का। क्या नाम है? आर्यन। जोर से बोलो। आर्यन। आर्यन। तो ये आर्यन है, यहीं रहते हो? हाँ। हाँ। तो आर्यन से मैंने पूछा भाई भूत तो नहीं हो? तो बोला नहीं भूत तो नहीं हो। तो जीता जागता इंसान है भाई आर्यन। चैनल का नाम क्या है आपके? मेरे चैनल का नाम है अनमैनेजेबल अनइमेजिनेबल। सब्सक्राइब कर लो, बढ़िया बढ़िया कंटेंट दिखाऊंगा। अनमैनेजेबल अनइमेजिनेबल, मेरी शक्ल दिखेगी। मैं भूत तो नहीं लग रहा हूँ ना? नहीं। आदमी हूँ भाई, भूत नहीं हूँ। भाई कहाँ रहते हो? ये ज़्यादा दूर नहीं, बगल में ही घर है। बगल में घर है। हाँ। अच्छा, और पढ़ते हो? हाँ। किस क्लास में? 10th में। तो अभी तो बोर्ड होगा सीबीएसई? नहीं, यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड। कब से है एग्जाम? 18 फरवरी। 18 फरवरी। तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो, घूम रहे हो? नहीं अंकल, वो छत पर धूप नहीं आती तो नहीं नहीं, कभी कभी घूम लिया करो पढ़ते पढ़ते, वो भी बढ़िया है। चलो मिलते हैं। ये सारी कब्रें लाइन से एकदम भीड़ लगा के बनी हुई हैं। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है बीच में। ये एक स्ट्रक्चर है और ये कब्रों के बीच से ही जाते हुए अब मैं बाहर निकलूँगा। बड़ी बड़ी घास हो गए हैं, पैर बचा के आना पड़ता है। अभी जाड़ा है तो सांप वाप का डर नहीं है यहाँ पे, नहीं तो बरसात में थोड़ा सांप का भी डर है। यहाँ सांप के गड्ढे बिल हो सकते हैं, तो थोड़ा पैर वैर बचा के आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये बड़ा अच्छा है। ये थोड़ा बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर जैसा भी लगता है, तो पता नहीं किस आइडिया से बनाया गया है ये मैं ढूंढ रहा था, मैं याद कर रहा था कि ये स्ट्रक्चर कहाँ है। तो चलो जाते जाते दिख ही गया। फिर वापस लगभग उसी जगह पे मैं आ गया जहाँ से शुरू किया था। यहाँ धूप नहीं है। तो क्या वर्ड बताया था मैंने? ओबेलिस्क। तो ये जिन लोग के लिए नया वर्ड है वो लोग याद कर लीजिए, ओबेलिस्क।
लैटिन है या ग्रीक है ये मैं नहीं बता पाऊँगा, इसके लिए गूगल है। ये वाला पहले दिखा चुका हूँ। ये यहाँ पे माली लोग बैठे हुए हैं। ये भी बहुत खूबसूरत है ये वाला स्ट्रक्चर। नहीं लेटे रहो भाई, लेटे रहो, उठो नहीं। यहाँ माली हो भाई? हाँ साहब। अच्छा जोर से बोलो। हाँ साहब। अच्छा क्या नाम है? नाम है राजेश और विशाल प्रजापति। अच्छा राजेश और विशाल प्रजापति नाम है। ये लोग यहाँ माली हैं। तो तुम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हो कि ऐसे ठेके पे? हाँ प्राइवेट ठेके पे। हाँ, अच्छा तो कौन मतलब ठेका कौन देता है? ठेकेदार का नाम नहीं मालूम। अच्छा तो ठेकेदार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ग्रांट उनको पैसा मिलता है। हाँ। हाँ चलो भाई। चलो ये सब जितना भी देखो जितना भी दिखाओ ख़त्म नहीं हो सकता, पर अब वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं इसको यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। ये जगह बहुत पीसफुल लगता है, तो अगर कोई हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं भी है, कब्रों में इंटरेस्टेड नहीं भी है, कब्रों में इंटरेस्टेड कुछ मेरे जैसे लोग ही होते हैं, कब्रों में क्या आर्किटेक्चर में, कब्रों के स्टाइल स्ट्रक्चर में, तो आके आराम से बैठ भी सकते हैं और थोड़ी देर शांति से शहर के सड़क से भीड़ भाड़ से दूर, फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड। और ये अब मैं निकल रहा हूँ गेट के तरफ। ये गेट बड़ा वाला गेट खुला नहीं रहता है, तो जो छोटा वाला विकेट गेट है वही खुला रहता है। ये एक स्ट्रक्चर और है, दिखा देता हूँ इसको, और एक बार फिर पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ। ये एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। तो आने जाने के लिए मेन गेट खुला नहीं रहता है, ये विकेट गेट खुला रहता है ये, और मैं अभी इसी से निकलूँगा। तो यहाँ पे आने का मेरा बहुत दिनों से बहुत मन था, जो कि कभी हो ही नहीं पाता था क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। और रात को वॉक करते हुए कई बार मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, बट रात को यहाँ पे वीडियो लेने का कोई मतलब नहीं है। भूतों का भी डर हो सकता है, भूत पकड़ ले रात को। दिन में तो भूत नहीं आते, खैर वो तो मजाक की बात है, पर रात को वीडियो आ नहीं सकता। यहाँ पे कोई लाइटिंग वाइटिंग है नहीं, इसीलिए जो है मैं आज दिन में आके यहाँ बढ़िया वीडियो मैंने बना लिया और टू माई हार्ट्स कंटेंट मेरा वीडियो बन गया। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।